नारायण 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 नारायण। स्वदेशी चिकित्सा। बात रोग। बात अर्थात वायु। आयुर्वेद में वायु को गतिशील बताया गया है, इसीलिए यह एक प्रकार की ऊर्जा भी है। वायु की प्रकृति है कि वह सारे शरीर को संचालित करती है। यह ज्ञानेंद्रिय से मस्तिष्क तक की यात्रा को पूरा करती है। यही वायु किसी भी विचार को चेतना में रूपांतरित करने में सहायक होती है और वर्तमान अनुभवों को स्मृतियों में परिवर्तित करने की शक्ति भी वायु में होती है। अर्थात वायु प्राकृतिक रूप से हल्की और सूक्ष्म होती है और यदि यह अनियमित और दूषित हो जाए तो वायु संबंधी रोग पैदा होते हैं। आयुर्वेद में वायु 5 प्रकार की बताई गई है। प्राणवायु, इसका संबंध श्वसन और छाती से रहता है। व्यान वायु, इसका संबंध हृदय की कार्य प्रणाली से रहता है। उदान वायु, इसका संबंध भोजन की नली से रहता है, इसलिए यह भोजन की नली की कार्य प्रणाली को संचालित करती है। समान वायु, इसका संबंध आंतों से है, इसलिए इसका संबंध भोजन पचाने और मल बनाने की कार्य प्रणाली के संचालन से है। उदान वायु, यह गुदा और मूत्र प्रणाली को से संबंधित है, इसलिए यह मल त्याग, शुक्राणु निकालने तथा प्रसव को संचालित करने का कार्य करती है। प्राण श्वसन छाती, व्यान हृदय प्रणाली, उदान भोजन नली, समान आंतों से संबंधित मल बनाने भोजन पचाने का काम और उदान गुदा और मूत्र प्रणाली की व्यवस्थाओं में सहयोगी है। वायु ना घटती है ना बढ़ती है, बल्कि संतुलित असंतुलित होती रहती है। इसलिए वायु से संबंधित रोगों की चिकित्सा में इसे सिर्फ संतुलित करने की ही कोशिश की जाती है। वायु से संबंधित रोग कई प्रकार के हैं, जैसे पेट में दर्द, घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, लकवा, जीभ का अकड़ जाना, सिर में रूसी हो जाना, पैरों में बेमाइयाँ फट जाना, नींद न आना, पीठ में दर्द आदि। हमें इसकी पहचान हो जाए तो हम अच्छी तरह से चिकित्सा कर सकते हैं। पित्त दोष। वायु का शमन मालिश से हो सकता है। सोच समझ के मोटे कप प्रधान लोग ना करें और सलाह लेकर मालिश करें तो बात नियंत्रण होता है। पित्त दोष उत्तेजक और गतिशील माना गया है, इसलिए यह हमारे शरीर की एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में रूपांतरित करने का कार्य करती है। हमारे मस्तिष्क में एक स्थानीय पित्त दोष होता है जो पूरे शरीर के रोगों के संबंध में प्रबंधन का कार्य करता है। आहार नली में भोजन जाने के बाद भोजन को पचाने की क्रिया का नियंत्रण पित्त दोष ही करता है। यही पित्त दोष बुद्धि को भी नियंत्रण रखकर तेज करता है। पित्त दोष ही क्रोध, भय आदि मनोविकारों को नियंत्रण करता है।
शरीर के तापमान को समान रखने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। पित्त के अनियमित होने पर सभी प्रकार के त्वचा रोग, अतिसार, बमन, सिर से संबंधित बीमारियां, अत्यधिक मसालेदार चिकनाई युक्त दूषित भोजन करने से, देर रात तक जागने से, चिंताग्रस्त रहने से पित्त असंतुलित हो जाता है। घरेलू चिकित्सा में पित्त को संतुलित करना चाहिए। वात दोष। कफ जल पृथ्वी तत्व से बना है। कफ जल और पृथ्वी तत्व से कफ दोष बना है, इसलिए भारी, अस्थिर और आर्द्र होता है। इसके साथ ही कफ शरीर को शक्तिशाली बनाता है तथा ऊर्जा भरने का कार्य करता है। कफ में स्थायित्व का गुण होता है, इसलिए जो व्यक्ति कफ की प्रकृति वाले होते हैं वे काफ़ी धैर्यशील होते हैं। कफ शरीर के सभी अंगों के लिए आवश्यक चिकनाई निर्माण करता है। कफ शरीर के सभी ढांचागत अंगों को एक दूसरे से बांधे रखता है। यह मानसिक शक्ति प्रदान करने के साथ साथ रोग निरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। जो व्यक्ति भोजन में अत्यधिक मात्रा में मीठे, नमकीन, खट्टे या ठंडे पदार्थ लेते हैं, मीठे, नमकीन, खट्टे, ठंडे, उनसे कफ असंतुलित हो जाता है और कफ असंतुलित होने से खांसी, ज्वर, शरीर दर्द, सुस्ती, मोटापा, अपच, खांसी, ज्वर, शरीर दर्द, सुस्ती, मोटापा, अपच आदि रोग फैलते हैं। इस प्रकार यदि हम वात, पित्त और कफ के बारे में सावधान रहें और उनके विरुद्ध ना चलें तो कफ से कम बीमार पड़ेंगे। प्रकृति के विरुद्ध जाने के कारण ही हम बीमार पड़ते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने प्रकृति के नियम और शरीर की संरचना के अनुसार स्वस्थ जीवन जीने के कुछ नियम बनाए हैं। यदि हम उनका पालन नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से बीमार पड़ेंगे। जैसे खाने पीने के नियम बनाए हैं, वैसे ही आचार और विचार के नियम भी बनाए हैं। हम लोग अधिकांशतः खान पान के नियमों का पालन करते ही नहीं हैं और गलत तरीके से पोषण प्राप्त करते हैं। ऐसी गलतियां बार बार और लगातार होती रहती हैं। जैसे यदि हम भोजन करते हैं तो या तो स्वाद की वजह से अत्यधिक भोजन कर लेते हैं या स्वाद ना होने से कम भोजन करते हैं। दोनों ही स्थितियां हानिकारक हैं। यदि भोजन करते हैं अधिक तो उसे पचने में देर लगती है तथा आमाशय में गड़बड़ी पैदा होती है और इसलिए सही ढंग से पाचन रस नहीं बन पाते और भोजन सही ढंग से नहीं पच पाता। अंततः यह सड़ना शुरू हो जाता है। आगे चलकर यह सड़ा हुआ भोजन पाचन संस्थान में कई प्रकार के जहर बनाने का काम करता है। इसके बाद यह भोजन छोटी आंत में पहुंचता है और वहां से स्वास्थ्य के लिए अनुकूल तत्व चुन चुनकर शरीर में चले जाते हैं और विषैले तथा विजातीय तत्व वहीं रह जाते हैं। अब यदि मल संस्थान अच्छे ढंग से काम करता है
तो यह तत्व मल के द्वारा बाहर निकल जाता है, अन्यथा वहीं एकत्रित शरीर में विष को बढ़ाते हैं। शरीर के अन्य अंग जैसे फेफड़े, गुर्दे, यकृत, आंतें इन विषों को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और शरीर इनको अपने ढंग से संतुलित करने की कोशिश भी करता है। लेकिन इस तरह के विषैले और विजातीय तत्व यदि बहुत अधिक मात्रा में बनते हैं तो सफाई करने वाले इन अंगों को बहुत अधिक श्रम करना पड़ता है। अधिक श्रम करने की हालात में कभी कभी यह अंग खराब भी हो जाते हैं और उसका बड़ा नुकसान हमारे शरीर को उठाना पड़ता है। अब यदि हमारे यह अंग विजातीय तत्वों को सही ढंग से बाहर नहीं निकालते तो यह विजातीय तत्व शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग पैदा करते हैं। इसलिए भोजन के मामले में हमें अत्यधिक सावधान रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा शरीर की क्षमता से अधिक मेहनत या मानसिक परिश्रम करने से भी बीमारियां होती हैं। क्षमता से अधिक श्रम करने से हमारे शरीर के तंतु कोष अत्यधिक मात्रा में टूटने लगते हैं। इस कारण शरीर में कमजोरी आती है और इस कमजोरी के कारण कभी भी किसी भी तरह की वायरल बीमारियां हो सकती हैं। नींद की कमी के कारण भी काफ़ी बीमारियां होती हैं। जिस प्रकार भोजन से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, उसी प्रकार अच्छी नींद से भी हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। अच्छी नींद के कारण हमारे शरीर में जो स्फूर्ति आती है उससे बड़ा कारण यह है कि हम सोते हैं और हमारे शरीर के सभी अंग बराबर काम करते रहते हैं। लेकिन भोजन की अवस्था के कारण इन्हें अत्यधिक श्रम नहीं करना पड़ता और उन्हें रक्त का पोषण पर्याप्त मात्रा में मिलता रहता है, जिससे हमें स्फूर्ति का अनुभव होता है। और यदि हमें अच्छे ढंग से नींद नहीं आती तो शरीर के अंदर से सभी अंगों को पर्याप्त मात्रा में रक्त का पोषण न मिलने से ऊर्जा नहीं मिल पाती और तंतु में विष इकट्ठा होता रहता है और यही विष बीमारी का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त ईर्ष्या, द्वेष, चिंता, क्रोध आदि भावनाओं की वजह से भी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। अत्यधिक व्यसन जैसे तंबाकू, शराब, बीड़ी, सिगरेट आदि से भी बीमारियां पैदा होती हैं, क्योंकि इनके सेवन से विष अधिक बनता है। इस अध्याय से हम पहले भी इस बात पर चर्चा कर चुके हैं कि हमारे ऋषि मुनियों ने खाने पीने, उठने बैठने, सोने जगने, घूमने टहलने आदि के बारे में ढेर सारे नियम संयम बनाए हैं। हमारे धर्म ग्रंथों और लोकाचार ग्रंथों में इस तरह के नियमों और संयमों के बारे में काफ़ी विस्तार से बताया है। उनमें से बहुत कुछ तो हमारे घरों के बुजुर्ग लोग जानते ही हैं, लेकिन हम उन पर ध्यान नहीं देते। हमारी कोशिकाएं हैं किस प्रकार किताब में नियम संयम के बारे में जो जानकारी दे रहे हैं उनका पालन अच्छी तरह से होगा, उससे आपके स्वास्थ्य को भी लाभ मिलेगा। कृपया इन बातों का ध्यान रखें। फलों का रस, अत्यधिक तेल की चीज़ें, खट्टी चीज़ें रात में नहीं खाएं। फल, तेल की चीज़ें, खट्टी चीज़ें रात में ना खा के सोएं। घी या तेल की चीज़ें
खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, बल्कि 1-1.5 घंटे के बाद पीना चाहिए। भोजन के बाद अधिक तेज चलना या दौड़ना हानिकारक होता है, इसलिए कुछ देर आराम करके ही दौड़ना चलना चाहिए। शाम को भोजन के बाद शुद्ध हवा में टहलना चाहिए। खाने के तुरंत बाद सो जाने से भी पेट की गड़बड़ियों में बढ़ावा होता है। प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए और खुली हवा में व्यायाम या शरीर श्रम अवश्य करना चाहिए। तेज धूप में चलने के बाद, शारीरिक मेहनत करने के बाद या सोच जाने के तुरंत बाद पानी कदापि नहीं पीना चाहिए। केवल शहद और घी बराबर मात्रा में मिलाकर भी नहीं खाना चाहिए। शहद और घी बराबर विष तुल्य हो जाते हैं। खाने पीने में विरोधी पदार्थों को एक साथ नहीं लेना चाहिए, जैसे दूध, कटहल, दूध, दही, दूध, मछली, दूध, खट्टी चीज़ें या दूध में नमक आदि साथ नहीं लेना चाहिए। दूध में प्याज भी नहीं लेना चाहिए या फल भी नहीं, खट्टे फल। सिर पर कपड़ा बांधकर या मोजे पहनकर कभी नहीं सोना चाहिए। सिर को बंधन मुक्त कर दें, टाइट मोजा भी थोड़े ढीले कर दें, शरीर के वस्त्र ढीले करके सोना चाहिए। पैर पसार कर सोना चाहिए, पैर मोड़कर भी नहीं सोना चाहिए। इससे रक्त संचरण में सुविधा होगी। अत्यधिक टीवी या सिनेमा देखना, अधिक गर्म या अधिक ठंडी चीज़ें सेवन करना, अत्यधिक नमक या मिर्च मसालों का प्रयोग करना, तेज धूप या तेज बारिश या तेज ठंड से ना बचना, ये व्यक्ति के शरीर को शीघ्र समाप्त या लकवा या बीमार बनाने में बहुत ज़्यादा कारण बनती हैं। अतः हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। रोगी को हमेशा गर्म अथवा गुनगुने पानी को पीना चाहिए, ताकि विषैले तत्व पिघलें, निकलें और अंदर की पाचन अग्नि भी बढ़े। और रोगी को ठंडी हवा, अधिक परिश्रम तथा क्रोध से बचना चाहिए। आयुर्वेद में लिखा है कि निंद्रा से पित्त शांत होता है, मालिश से वायु शांत होती है और उल्टी से कफ का शमन होता है। व्रत करने से बुखार का शमन होता है। अतः पित्त शांति के लिए नींद लें, गर्मी शांत होगी। मालिश करें तो बादी वायु शांत होगी, दर्द वगैरह। और उल्टी करें तो कफ खकार निकलेगा। कुंजल क्रिया, गजकरणी क्रिया करने से और व्रत करने से बुखार में फ़ायदा होता है। बीमार हो तो व्रत करें, फलों का रस लें तो बीमारी जल्दी निकलती है। आग या किसी गर्म चीज़ के जल जाने पर उस भाग को ठंडे पानी से बार बार धोना चाहिए, या आलू घिसकर लगाना चाहिए, या चाय पत्ती बांट कर रखना चाहिए। कान में दर्द होने पर यदि पत्तों का रस कान में डालना हो तो सूर्योदय के पहले या सूर्य अस्त के बाद ही डालना चाहिए। किसी भी रोगी को तेल, घी या अधिक चिकने पदार्थ के सेवन से बचना चाहिए। अजीर्ण तथा मंदाग्नि दूर करने वाली दवाएं हमेशा भोजन के बाद ही लेनी चाहिए। मल रुकने या कब्ज होने की स्थिति में यदि दस्त कराने हों तो प्रातःकाल ही कराने चाहिए, रात्रि में नहीं। यदि घर में किशोरी या युवती को मृगी के दौरे पड़ते हों तो उसे हल्दी
तो उसे उल्टी दस्त या लंघन नहीं कराने चाहिए, व्रत नहीं कराना चाहिए। यदि किसी दवा को पतले पदार्थ में मिलाना हो तो चाय, कॉफ़ी या दूध में ना मिलाकर नारियल पानी या शहद या छाछ में देना चाहिए। हींग को सदैव देसी घी में भूनकर ही उपयोग में लाना चाहिए और लेप करना हो तो कच्ची हींग का ही लेप करना चाहिए। ऐसा आयुर्वेद के वैज्ञानिक, आयुर्वेद के जानकारों का मानना है। इनका पालन कर सकते हैं। नारायण नारायण नारायण।